तेरे बिना दिल जिया नहीं लगदा, जान तड़पदी रहंदी है। क्या आप इंडिया विजिट के लिए जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जाना चाहूँगी यार। वहाँ की ना मैंने बहुत सारी सुना हुआ है, जैसे दुबई वगैरह। स्पेशली मैं दुबई देखना चाहूँगी उनका। दुबई इंडिया में नहीं है। कर्नाटका, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन। इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं। हमें जाने का मौका मिले या उनको आने का मौका मिले तो फिर तुसी देखो कितने जाते लोग तो कितने जाती साड़ियाँ सड़क भरपूर जान गया। फूड बिलोंगिंग इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो फूड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कम पैसों में साफ़ सुथरा फूड देते हैं। उनकी मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है, तो वो मैं फूड वहाँ का वड़ा पाव बड़ा मशहूर है। नमस्कार दोस्तों, अपने पाकिस्तान से बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें हिंदुस्तान को उड़ाने का धमकी देते हैं, जहालत करने के लिए धमकी देते हैं। हमेशा वो चिल्ला रहे होते हैं कि कश्मीर पर जुल्म हो रहा है और एटम बम से उड़ाने के लिए बार बार धमकी देते हैं। पर कुछ ऐसी वीडियो आते हैं जिन्हें हम देख के सुकून मिलता है। आइए देखते हैं उसी में से एक वीडियो, आइए देखते हैं। लम्हे के लिए कि इमेजिन किया जाए कि जो हमारा बॉर्डर है वो वीज़ा फ्री कर दिया जाए, यहाँ को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ना पड़े, आप अपनी गाड़ी पकड़ें और कहीं पे भी इजीली जा सकती हैं। तो आप इंडिया की कौन सी जगह पर जाना चाहेंगी, कहाँ विज़िट करना चाहेंगी और किससे मिलना चाहेंगी? मुझे ये मौका मिले डेफिनेटली तो मैं सबसे पहले तो जो एरिया देखना चाहूँगी इंडिया का, दैट इज़ फ्रॉम द साउथ और उसका नाम है कर्नाटका। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन। हमारा इंडिया ही पूरा अच्छा है। एग्जैक्टली, एक बार आओ तो मैम। इस वक्त नेट पे देखिए बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विजिट दैट एरिया। और उसके बाद जिससे मैं मिलना चाहूँगी वहाँ पे, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर एंड हर नेम इज़ यश फ्रॉम KGF। इंडिया जाकर क्या खाना स्पेशली आप पसंद करेंगे? ऐसा कौन सा फूड है जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे और इंजॉय करना चाहेंगे? दैट इज़ अ फायर पान। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इट कि कैसा फील होता है। दैट इज़ अ थिंग। पहली बात तो ये ऐसा होता नहीं, अगर हो जाता है इमेजिनेशन है, जहाँ मर्जी चले जो इंसान कहाँ पे कहाँ पहुँच जाता है इमेजिनेशन में। तो मैं गाड़ी पकड़ूंगी तो मैं सीधा सबसे पहले जाऊँगी पंजाब में जाके उनकी जो ड्रेसिंग होती है ना बड़ी मज़े की, वो करूँगी और पूरा पंजाब घूमूंगी। वहाँ के फेवरेट सिंगर से मिलूंगी जो मुझे फेवरेट है। मेरे नाम नहीं मुझे आता लेकिन उनकी आवाज़ की मैं काफ़ी बड़ी फैन। कैसे फेवरेट सिंगर है जिनके आपको नाम नहीं आता? उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ नहीं रखते, मुझे उनका नाम आता है। तो वहाँ के सिंगर से मिलना चाहूँगी। उसके अलावा फूड बिलोंगिंग इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो फूड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कम पैसों में साफ़ सुथरा फूड देते हैं। उनकी मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है, तो वो मैं फूड वहाँ का वड़ा पाव बड़ा मशहूर है वो खाऊंगी और चीज़ को बड़ा वो आगे करते हैं, तो मैं चीज़ वाली चीज़ें खाऊंगी और साड़ी, बनारसी साड़ी वहाँ की पहनूंगी और सारे शौक पूरे करके एंड पे कपिल शर्मा के शो से होते ही आऊँगी। जबरदस्त, पूरा प्लान रेडी है, बस हमें एक चांस चाहिए इंडिया जाने की। चाहिए हाँ। और एक बड़ी मजे की बात, वो जो उधर वहाँ का पॉलिटिशियन है, क्या उसका नाम है, मुझे नाम, नरेंद्र मोदी। यस, उससे जरूर मिलूंगी। मोदी जी। क्या वजह है? पाकिस्तान के बारे में कहूँगी कि भाई ऐसा क्यों सोचते हो आप? पाकिस्तान के बारे में तो कुछ सोचना चाहिए, वो तो मेरी सारी पर्सनल चीज़ें ना, साड़ी, खाना, घूमना फिरना, तो पाकिस्तान के लिए भी कुछ करके आऊँगी ना। यानी कि आप नरेंद्र मोदी से मिलकर पाकिस्तान के बारे में उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी ऑन करंट टॉपिक पे। अब ये ना पूछिएगा क्या पूछना है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो वीज़ा फ्री हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन की हमें ज़रूरत ना पड़े, आपके पास एक गाड़ी हो, आप गाड़ी निकालें और जहां आपका दिल करे आप चली जाएं, तो आप इंडिया की किस जगह पर जाना चाहेंगी, किससे मिलना चाहेंगी और क्या खाना चाहेंगी? अरे वाह, अगर ऐसा हो जाए ना तो मैं कहूँगी कि ज़मीन के ऊपर हमारे लिए इससे बेहतर चीज़ कोई हो नहीं सकती कि बग़ैर वीज़ा के आप किसी और कंट्री के अंदर चले जाएं। ये वैसे इमेजिनरी वर्ल्ड है, मैं कहूँगी सना कि ऐसा होगा, बट अगर ऐसा हो जाए, चले ख्वाब देखने में पाबंदी नहीं है, अगर ऐसा हो जाए तो इंडिया में मैं दिल्ली जाना चाहूँगी। और खाने की बात है तो वहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनके डोसे खाना चाहूँगी, ख़ास तौर पे उनकी चपाती खाना चाहूँगी, उनकी भाजी खाना चाहूँगी क्योंकि उनके मसाले हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर मिलने का अगर मौका मिले तो मिलने के लिए बहुत से लोग हैं, मैं किस का नाम लूँ, लेकिन ये है कि अगर मैं अपनी फेवरेट पर्सनालिटी देखूं तो मैं वहाँ जाके प्रीति जिंटा से तो ज़रूर मिलना चाहूँगी। मुझे वो बचपन से बहुत, दिल्ली घूमना चाहूँगी, बड़ा पाव खाना चाहूँगी। मुझे नहीं पता वो क्या है।
बड़ा पाव मेरा ख्याल है वो एक बंद होता है, उसके अंदर आलू की टिक्की लगी होती है और डिफरेंट सॉस होते हैं। अच्छा, तो बड़ा खा पाव के तो मतलब देखो मैम, मीन्स यहाँ पर अगर मजा आ हम उस जाएगा। सेंस से देखते हैं तो कहते हैं बड़ा भाई, जैसे बड़ा भाई इससे रिलेटेड है। इंडिया में कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह जहाँ पर आप लाजमी जाना चाहती हैं और आपकी ख्वाहिश है वहाँ जाने की, पंजाब के अलावा? मुंबई जाना चाहती हूँ, वो क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है जिसमें जो है कहा जाता है कि ये मुंबई जो है पहले से डेवलप थी और लोग अपनी लाइफ को बनाने के लिए गांव से उठ के मुंबई और दिल्ली जाते थे, तो इसलिए मैं जाना चाहूँगी। सही। कोई इंडियन मूवीज का डायलॉग या कोई गाना जो आप हमें सुनाना चाहें? अखियां तो ले टोटा दिल दा, दिल नू सुकून यो मिलदा, दोने हथ जोड़ा गे रब दे, कर कोई हल मुश्किल दा, तू वख सजना मैं वख सजना, किन्ने दुख जिंदड़ी सहंदी है, तेरे बिना दिल जिया नहीं लगदा, जान तड़पदी रहंदी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो वीज़ा फ्री हो जाएं और इजीली यहाँ की अवाम वहाँ और वहाँ की अवाम यहाँ आ सके? पहली बात तो हमें जो करनी चाहिए दैट इज़ अ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ट्रस्ट होता है वो एक बेसिक चीज़ होती है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि वीज़ा फ्री हो जाएं दोनों साइड से हम लोग, तो इसके लिए हमें एक ट्रस्ट को बिल्ड करना है। फॉर एग्जांपल कि हम किसी इंडियन को देखते हैं तो हमारे माइंड में आता है लड़पड़े इससे, सो दैट इज़ द थिंग। हमें लड़ना नहीं है, हमें मोहब्बत दिखानी है, उसके साथ हमें पेशेंस शो करने हैं, एक दूसरे के साथ इंडल्ज होने की कोशिश करनी है, क्लोज होने की कोशिश करनी है, तभी ये चीज़ मुमकिन हो सकती है, अदरवाइज नेवर इन अ मिलेनियम। अच्छा, बहुत सारे लोग इंडिया के पाकिस्तानियों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में नेगेटिव सब लोग सोचते नहीं हैं, सोचते, कुछ क्या सोचते कहेंगे हैं। ये सोच कैसे बदली जा सकती है? सोच बदलने के लिए पहले तो हम अपने आप को देखेंगे, बिकॉज ठीक है एज अ सिंगल इंडिविजुअल अगर हम खुद को देखेंगे तो हमसे ये सोच स्टार्ट होगी, और ये सोच डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट शो करेगी। लाइक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो सोच बदलेंगे तो आवाम की सोच बदलेगी, जब तक उनकी गवर्नमेंट नहीं ही करते बदलेगी हैं। तो हम कैसे बदल सकते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। ये बड़ी गवर्नमेंट अच्छी चाहे बात तो है। देखिए, दोस्ती हो सोच सकती को है अच्छे बदलना से। इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये जो जंग है ना, ये तकरीबन 75 साल से चलती हुई है, और उससे भी पहले से 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है हमारी और इंडिया की जंग चली है। जब बड़े सगीर था, एक थे हम लोग, तब से ही चलती आ रही है और मुझे लगता है कि ये क़यामत तक चलती रहेगी, क्योंकि हम एक दूसरे के हमसाया मुल्क हैं, कभी भी हम लोग एक होने वालों में से नहीं हैं। तो थोड़े से हम चीज़ को कम कर सकते हैं, जैसे कि हमारी यंग जनरेशन है उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर कंपटीशन करना ही है तो अच्छी चीज़ों में करो, बुरी चीज़ों में मत करो, ठीक है। खेल होता है, उसको खेल की हद तक लो, और ये ना सोचो कि जी उसने ऐसा खेल लिया तो वो मेरा दुश्मन है, नहीं। वो भी एक मुल्क है, उसी जो उस मुल्क के बशिंदे हैं उनको अपने मुल्क से प्यार है, हम इस मुल्क के बशिंदे हमें अपने मुल्क से प्यार है, दोनों को हम अपने अपने मुल्क से प्यार है। तो अगर अपने मुल्क को सेव करना है सिर्फ अपने मुल्क के लिए, खुद को जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, एनर्जी मिल जाएगी खुद ही। दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। वहाँ के लोग यहाँ से के लोगों से और यहाँ के लोग वहाँ के लोगों के बारे में बहुत गलत सोच रखते हैं, बहुत मनफी सोच रखते हैं। इस सोच को कैसे बदलकर दोनों मुल्कों में मोहब्बत पैदा की जा सकती? देखें, लोग अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, और बात की जाए मुनाफिकत की तो मुनाफिकत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम भी तो पाकिस्तानी हैं। हमारे दिल में जो चीज़ इंजेक्ट की जाती है हमारे दिमाग में, हम उसी चीज़ को मान लेते हैं, हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। लेकिन बाज़ औक़ात इंडियन इंटरव्यूज़ हम लोग देखते हैं और वहाँ के प्लेयर्स की जब गुफ्तगू सुनते हैं, ख़ासतौर पर जब मैचेस वगैरह होते हैं, तो वो एक जज्बा हुब्बुल वतनी रखते हैं और वो एक मोहब्बत का जज्बा रखते हैं पाकिस्तानियों के लिए। अक्सर वो विज़िट भी करने आते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडियन लेडी एक आई थी और पाकिस्तानियों ने कितना उनको प्यार दिया, कितना अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने ज़ाहिर है जाके वहाँ बताया होगा कि जैसे तुम लोग पाकिस्तानियों के बारे में सोचते हो, पाकिस्तानी वैसे नहीं हैं। और हमारे यहाँ पे भी थोड़ी सी सोच बदली कि हाँ, जैसे हम इंडियंस के बारे में सोचते हैं, इंडियंस भी वैसे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ना पॉलिटिक्स की जंग रह गई है दो मुल्कों के दरमियान। लेकिन अगर दिल से कहा जाए, देखा जाए तो भाई हम इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं। हमें जाने का मौका मिले या उनको आने का मौका मिले तो फिर तुसी देखो कितने जाते लोग तो कितने जाती साड़ियाँ सड़का भरपूर जान गया। नफरतों को मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वो हमें उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो उतना ही ज़्यादा हमें पॉजिटिव प्लस पॉइंट मिलते जाएगी। ये हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया तो एक दूसरे को लेट डाउन करके आगे आना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कंपटीशन पॉजिटिविटी का होना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ें। क्या मैसेज देना चाहोगी उन इंडियंस को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि दैट योर कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली द साउथ पार्ट, एंड योर साउथ मूवीज आर ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज दे आर बेस्ड टोटली ऑन अ फैमिली, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ योर मूवीज।
इंडस्ट्री. ओके, एंड द सेकंड थिंग इज दैट के प्लीज़ बी हम्बल, बी काइंड. एज हम पाकिस्तानी आपको बहुत हम्बल एंड काइंड दिखते हैं. हम लड़ने झगड़ने वालों से बिल्कुल नहीं है. हम प्यार स्प्रेड करने वालों में से हैं. तो सो आप लोग भी प्लीज़ हमारे साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा ये कहना हम. चाहूँगी कि वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप काफ़ी सारी अचीवमेंट्स कर रहे हो और ऐसे ही इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो. जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचते हैं, ये मैसेज सिर्फ उनके लिए. जो बुरा सोचते हैं वो फिर आप सोचते रहो. इंशाल्लाह हमारा भी तो बुरा वाले एक को ना एक बुरा दिन नाम सोचने होना है, दीजिए. तो फिर आपको बताएंगे. बस मैं यही कहना चाहूँगी, हमें देखते रहें और पसंद करते रहें. भाई हम इतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे आप लोगों के सामने पेश होते हैं. हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, हमारी कंट्री को देखें, हमारे लोगों से मिलें. हम खुशकिस्मत साबित होंगे आप लोगों के लिए, और खुशकिस्मती है कि आप लोग यहाँ पे आएंगे हमारे दरमियान, क्योंकि आप हमारे हमसाया ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और हम भी आपके हमसाया दोस्त हैं. तो आएँ, मेल मिलाप का सिलसिला जारी रहना चाहिए. जब एशिया के लोग यहाँ आ सकते हैं, चाइना से आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते? आप लोगों को भी हम वैसे ही वेलकम करें. आपने देखा दोस्तों कि कितनी पॉजिटिव बातें की कि हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हम एक जैसा ही है. सही बोला मैम. हम और इंडिया और पाकिस्तान सब सेम है. कुछ 1%, 0.01% बंदे होते हैं ना, वो हमारे देश में नफरत फैला रहे हैं. हम दोनों दोस्त का दोस्ती हो जाए ना, जो हमारा जो पेट्रोल अभी 100 रुपीज़ है वो लगभग 50 रुपीज़ में आ सकते हैं. क्योंकि पाकिस्तान के साथ दोस्ती होगा तो हमें वो रास्ता मिलेंगे. अभी पेट्रोल बाय वाटर आता है, हमें डायरेक्ट रोड से मिलेंगे और सस्ता होगा. इस कारण हमारे हिंदुस्तान भी तरक्की होगा. पर कुछ पॉलिटिशियन होते हैं ना, इधर का भी और उधर का भी, जो कभी भी इंडिया और पाकिस्तान को दोस्ती नहीं करने देंगे. नहीं तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा? उस वेपन से, उस हथियार से दलाली, उस हथियार से दलाली, तभी तो वो दलाली में कमाएंगे. तो कैसे दोस्ती होने देंगे? ये मेम का जो बातें सुन के कभी आपने देखा नहीं होगा कि ऐसे वीडियो जो इंडिया के लिए खुल के तारीफ़ किए हों. आपने देखा दोस्तों, अच्छा लगता है ऐसे ऐसे वीडियो देख के. हमें भी गर्व होता है, बोलते हैं वाह वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसे ही हैं. इसे हमें इस मेम के लिए तारीफ़ तो बनती है. आपने देखा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें. भारत माता की जय.